हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी को। कंप्यूटर सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम मेलवेयर के बारे में पढ़ेंगे, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है और अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर डेटा और नेटवर्क को हैकिंग, वायरस और अनवांटेड चीजों से बचाना ही क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है। ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है ये इंश्योर करती है कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, बिना हमारी परमिशन के उसे देखा या फिर यूज ना किया जा सके। मेलवेयर जैसे सॉफ्टवेयर की वजह से हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हमने यहाँ पर मेलवेयर की बात करी तो चलिए मेलवेयर को समझते हैं ये क्या है। मेलवेयर एक बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हैकर और साइबर अपराधी जो होते हैं उनके द्वारा किसी पर्सन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराने के लिए किया जाता है। मेलवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मैलिशियस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेड्स, ये सभी मैलिशियस प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मेलवेयर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 1970s की, जब हमको फर्स्ट वायरस जो है वो देखने को मिला। इसका नाम था क्रीपर वायरस। 1971 में देखने को मिलता है। ये पहला वॉर्म था जिसे अर्पानेट पर देखा गया था। अर्पानेट क्या होता है? अर्पानेट इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये पहला नेटवर्क था जिसने पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और जो मॉडर्न इंटरनेट है उसका इसे पूर्वज माना जाता है। तो इस नेटवर्क पर पहला वायरस जो हमको देखने को मिला वो था क्रीपर वायरस। ठीक है, 1971 में। अब यहां पर बोला कि क्रीपर वायरस जो था ये एक प्रकार का वॉर्म था। तो वॉर्म क्या होते हैं? ये बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलवेयर होते हैं जो बिना किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता के कंप्यूटर सिस्टम में तेजी से फैल जाते हैं। ये कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। वॉर्म्स जो होते हैं ये सिस्टम की स्पीड को बहुत ही धीमा कर देते हैं। अक्सर पेन ड्राइव, ईमेल या फिर हार्ड ड्राइव जैसे जो मीडियम होते हैं उनसे कंप्यूटर में इंटर कर जाते हैं। एक बार ये कंप्यूटर में इंटर हो गए उसके बाद ये खुद की क्या करते हैं? डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करके ये नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर तक इजीली फैल जाते हैं। तो इसको हम जो वॉर्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें तो पढ़ेंगे ही सही, बट यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही थी इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल बताया है। तो पहला वायरस क्रीपर वायरस 1971 में अर्पानेट नेटवर्क जो था इस पर देखा गया था। यह वायरस कंप्यूटर में एक मैसेज छोड़ता था कि आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। इसे रिमूव करने के लिए पहला एंटीवायरस प्रोग्राम भी आया, उसका नाम क्या था? रीपर। ठीक है, इसके बाद 1980 की बात करें तो वायरस का फैलाव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले 1982 में एल क्लोनर नाम का यह पहला वायरस था जो पर्सनल कंप्यूटर में स्प्रेड होता था और यह फ्लॉपी डिस्क के थ्रू एप्पल 2 कंप्यूटर को इफेक्ट करता था। इसके अलावा 1986 में ब्रेन वायरस भी देखने को मिलता है। यह MS DOS पर आधारित पहला वायरस था। इसे पाकिस्तान के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। यह फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैलता था, ब्रेन वायरस। उसके बाद 1990 के टाइम के हम इंटरनेट और ईमेल वायरस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें मिलता है 1999 में मेलिशिया वायरस। यह वायरस ईमेल के जरिए फैलता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करता था। यह वायरस इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही स्पीड से स्प्रेड होकर थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाता था। कौन सा? मेलिशिया वायरस। इसके बाद हम 2000 की बात करते हैं तो वॉर्म्स एंड रैंसमवेयर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको 2000 में आई लव यू वॉर्म देखने को मिलता है। ये वॉर्म ईमेल के जरिए आई लव यू सब्जेक्ट के साथ फैलता था। इसने लाखों कंप्यूटरों को इफेक्ट किया था और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी किया था। कुछ समय बाद 2005 के बाद हमको रैंसमवेयर का इफेक्ट देखने को मिलता है। इस टाइम के बाद रैंसमवेयर अटैक जो है वो बढ़ने लगे थे। ये हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है रैंसमवेयर, और उसे ओपन करने के लिए रैंसम मतलब एक प्रकार का इसका मतलब होता है फिरौती। तो फिरौती की डिमांड करता है ये वाला वायरस। वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर ने 2017 में वर्ल्ड वाइड थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था। इसके बाद 2010 में साइबर स्पाई और कॉम्प्लेक्स अटैक्स हमको देखने को मिलते हैं। 2010 में हमको स्टक्सनेट देखने को मिला। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मेलवेयर था जिसे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे साइबर जासूसी और साइबर युद्ध का एग्जाम्पल भी माना जाता है, स्टक्सनेट। ठीक है, इसके बाद 2017 से हमको क्रिप्टो जैकिंग जो है वो देखने को मिलता है। ये एक न्यू मेलवेयर है
जो कि बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के हमारे कंप्यूटर की पावर का यूज क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग के लिए करता है। तो ये मेलवेयर की थोड़ी सी हमने पीछे की कुछ हिस्ट्री डिस्कस करी। हमने जो बात करी थी मेलिशियस प्रोग्राम की, जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेड्स, ये क्या होते हैं इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वायरस वाला सेक्शन काफी बड़ा है, बाकी तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये सभी है तो मेलिशियस प्रोग्राम ही, बट थोड़ा थोड़ा अंतर हमको सभी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम वायरस को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए वायरस क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो किसी अननोन फाइल से जुड़ा हुआ होता है। जब यूजर उस अननोन फाइल को डाउनलोड करता है तो वायरस कंप्यूटर में आ जाता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस के पास कॉपी बनाने की क्वालिटी होती है, जिससे वह दूसरे कंप्यूटर में भी आसानी से फैल जाता है। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ फेमस वायरस को हम डिस्कस करें तो जैसे कि है निम्दा, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, क्रिप्टोलॉकर, कॉन्फ्लिकर, टिनबा, ऐसे अलग अलग हमको वायरस जो है वो देखने को मिलते हैं। जल्दी से एक एक करके इन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए सबसे पहले हम निम्दा की बात करते हैं। ये एक वॉर्म था जो ईमेल और नेटवर्क के जरिए फैलता था और कंप्यूटर को स्लो कर देता था। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादातर जो इनमें से वायरस हैं जैसे कि आई लव यू, निम्दा, एसक्यूएल स्लैमर, ये आज के समय में पुरानी टेक्नोलॉजी के वायरस हैं और अब उनका अगर हम देखें तो चूंकि मॉडर्न एंटीवायरस और सिक्योरिटी सिस्टम ने इनके इम्पैक्ट को काफी कम कर दिया है अब। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि क्रिप्टो लॉकर हुआ, जैसे जो रैंसमवेयर है ना, ये आज भी एक्टिव है। हालांकि अब इनका नया वर्जन जो है वो हमको देखने को मिलता है। इंटरनेट सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है ये बहुत तेजी से बदलता है और नए मेलवेयर और वायरस जो है लगातार निकलते रहते हैं। फिर भी ये कुछ पुराने ऐसे वायरस और रैंसमवेयर हैं जिनको हमको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाते हैं। तो निम्दा को डिस्कस किया हमने। एक वॉर्म था जो कि ईमेल और नेटवर्क के जरिए फैलता था और कंप्यूटर को स्लो कर देता था। आई लव यू की बात करें तो ये एग्जाम में भी पूछा गया था। ये वायरस ईमेल के जरिए फैलता था। आई लव यू सब्जेक्ट वाले ईमेल से कंप्यूटर की फाइल को करप्ट कर देता था। एसक्यूएल स्लैमर की बात करें तो ये वॉर्म वेबसाइट को स्लो या फिर बंद कर देता था। स्टक्सनेट की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस था जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करता था। क्रिप्टोलॉकर ये एक रैंसमवेयर था जो कंप्यूटर को लॉक कर फिरौती मांगता था। कॉन्फ्लिकर की बात करें तो ये वॉर्म कंप्यूटर में बहुत तेजी से फैलता था और नेटवर्क को इम्पैक्ट करता था। टिनबा ये ट्रोजन था जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन चोरी करता था। वेल्चिया की बात करें तो ये वॉर्म कंप्यूटर के इंटरनेट स्पीड को स्लो करने के लिए बनाया गया था। श्लेयर की बात करें तो मैक ओएस में फेक अपडेट के जरिए ये एडवेयर फैलाता था। माई डूम ये एक फास्ट स्प्रेडिंग वॉर्म था जिसने कई ईमेल सर्वर को बंद कर दिया था। स्टॉर्म वर्म की बात करें तो ये ट्रोजन था जो ईमेल के जरिए फैलता था और इन्फेक्टेड कंप्यूटर से साइबर अटैक्स करता था। अन्ना कार्निकोवा की बात करें तो ये वॉर्म टेनिस खिलाड़ी की फेक तस्वीर भेजकर ईमेल के जरिए फैलता था। स्लेमर की बात करें तो ये भी वॉर्म था जो इंटरनेट सर्विस को स्लो कर देता था। एंड लास्ट में वेल्चिया की बात करें तो ये वॉर्म कंप्यूटर में खुद को इंस्टॉल कर इंटरनेट को स्लो कर देता था। तो ये सभी वायरसेस और वॉर्म्स कंप्यूटर को स्लो, करप्ट और नेटवर्क को डैमेज करने के लिए बने थे, जो ईमेल, नेटवर्क या फिर इंटरनेट के जरिए फैलते थे। तो ये हमने वायरस को अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अगला हम मेलिशियस प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, वॉर्म। वॉर्म्स की बात करें तो एक प्रकार का ये बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर है, जो बिना किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता के कंप्यूटर सिस्टम में तेजी से फैलता है। ये कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचा देता है या फिर उन्हें रीड भी कर देता है। सिस्टम की स्पीड को काफी स्लो कर देता है। वॉर्म्स अक्सर जो होते हैं ये पेन ड्राइव, ईमेल, हार्ड ड्राइव्स ऐसे मीडियम के जरिए कंप्यूटर में इंटर कर जाते हैं। एक बार ये इंटर कर जाता है तो ये खुद को क्या करता है, कॉपी बनाता रहता है खुद की, और नेटवर्क के जरिए अन्य कंप्यूटर तक भी फैल जाता है। तो ये है वॉर्म, एक प्रकार का मेलवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो शुरुआत में जो सामान्य और जो उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी की तरह दिखता है। जब इसको हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सॉफ्टवेयर चुपके से कंप्यूटर के डेटा और जानकारी को चोरी करने लगता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको धोखा देकर कंप्यूटर के अंदर इंटर कर जाना, और जितनी भी संवेदनशील जानकारी होती है जैसे कि पासवर्ड हुआ, बैंक विवरण हुआ, इन सबको चुराना होता है इसका लक्ष्य। क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब की। तो ये एक मेलिशियस कोड होता है जो सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डाला जाता है। इसका यूज जो है फाइल को डिलीट करने, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुराने और हार्ड डिस्क में मौजूद जो डेटा होता है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है, लॉजिक बॉम्ब। इसके बाद ब्लेंडेड थ्रेड्स की बात करें तो ये एक साइबर अटैक का तरीका है जिसमें एक साथ कई प्रकार के मेलवेयर जैसे कि वायरस, वर्म्स
और ट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना होता है। आमतौर पर ये जो ब्लेंडेड थ्रेड्स होते हैं ये वेबसाइट या फिर सर्वर को हिट करते हैं। ब्लेंडेड थ्रेड्स जो होते हैं ये अलग अलग मेलवेयर की जो पावर होती है उसको एक साथ मिलाकर हमला करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये हमने अलग अलग मेलिशियस प्रोग्रामों को डिस्कस किया। आगे बात करते हैं अब हम एंटीवायरस की। देखिए एंटीवायरस क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को वायरस, मेलवेयर और अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को बचाता है। एंटीवायरस का काम हमारे कंप्यूटर में मेलिशियस प्रोग्राम को ढूंढना होता है, उन्हें रोकना होता है, साथ ही में उन्हें कंप्यूटर से रिमूव करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस को हम डिस्कस करें तो बिट डिफेंडर, नॉर्टन, अविरा एंटीवायरस, एफ सिक्योर, कैस्परस्की, ट्रेन माइक्रो एंटीवायरस, वेबरूट सिक्योर, क्विकविल, ईसेट NOD32, जी डेटा, कोमोडो एंटीवायरस, अवास्ट और MCAFE। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस का नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को हम डिस्कस करते हैं। अलग अलग टर्म है, इनको हम समझते हैं। जैसे कि पहला है फिशिंग। फिशिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी नकली ईमेल या फिर वेबसाइट के जरिए बहुत ही संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड, इनको चोरी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि नकली बैंक ईमेल से लॉगिन जानकारी मांगना, यही क्या होता है? फिशिंग होता है। इसके बाद हम विशिंग की बात करते हैं। विशिंग फोन कॉल के माध्यम से किया जाने वाला फ्रॉड होता है, जैसे कि फोन पर बैंक अधिकारी बनकर जानकारी मांगना। ये जो एक्टिविटी होती है ये होती है विशिंग। इसके बाद हम बात करते हैं स्मिशिंग की। तो SMS के जरिए होने वाला धोखाधड़ी जो होती है, फ्रॉड जो होता है, वही क्या कहलाता है? स्मिशिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए नकली इनाम या फिर लिंक भेजकर जानकारी चुराना। इसके बाद हम बात करते हैं वेलिंग की। वेलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कंट्री के अंदर हाई प्रोफाइल वाले जो व्यक्ति होते हैं, पर्सनालिटी होती है, उनको निशाना बनाकर उनके अकाउंट को हैक किया जाता है। तो ये जो अकाउंट हैक करने की प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? वेलिंग कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मिंग की। तो नकली वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर पहुंचाना क्या होता है? फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्निफिंग की या फिर पैकेट स्नीफर की। अगर किसी कंप्यूटर में नेटवर्क के जरिए अगर कोई डेटा या फिर पैकेट को चुरा लेता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? स्निफिंग कहते हैं। अगला आता है स्पूफिंग। किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम में घुस जाना और उस सिस्टम में इलीगल एंट्री करना, वहां पर यह शो करना कि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूं, इसे ही क्या बोला जाता है? स्पूफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर। यह भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में घुस जाता है और यूजर से पैसे मांगता है, नहीं तो कंप्यूटर को ओपन नहीं होने देता है, उसे ही क्या बोलते हैं? रैंसमवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है स्पाईवेयर। इसके अंतर्गत ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसके जरिए किसी की भी जासूसी कराई जाती है या किसी पर भी निगरानी रखी जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं, जैसे कि कीलॉगर। नेक्स्ट एक्टिविटी है बॉटनेट्स। तो बॉटनेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क या फिर ग्रुप जिसमें कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है और उन्हें एक ही कमांड के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और ये काम बिना उन कंप्यूटर्स के ओनर की परमिशन के होता है। बॉटनेट्स एक नेटवर्क होता है जिसमें कई कंप्यूटर्स, जिसे बोट्स या फिर ज़ॉम्बी कहते हैं हम, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। इन्हें हैकर, जिसे बोट मास्टर कहा जाता है, वायरसेस या फिर मेलवेयर के जरिए इन्फेक्टेड कर देते हैं। फिर ये हैकर जो होते हैं इन कंप्यूटर को अपने अनुसार कंट्रोल करके उन्हें किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पैम भेजना। तो समझ में आया बॉटनेट्स क्या होता है। आगे बात करते हैं हम। अगली हमारी एक्टिविटी आती है इव्स ड्रॉपिंग। ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें बिना किसी अनुमति के किसी की बातचीत या फिर डेटा एक्सेस करना, मतलब किसी की कन्वर्सेशन या फिर डेटा को चुपके से सुनना या एक्सेस करना बिना उनकी परमिशन के। इसे साइबर स्पेस में हैकिंग की एक तकनीक माना जाता है, जिसमें हैकर्स नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन चैनल के जरिए निजी जानकारी जैसे कि कॉल्स, मैसेजेस या डेटा ट्रांसफर को इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटी को डिस्कस किया। इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है? जब आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो भी डेटा आपके कंप्यूटर पर आता है, फायरवॉल उसे क्या करता है? चेक करता है। उसको देखता है कि डेटा सिक्योर है या फिर नहीं है। अगर डेटा सेफ है तो फायरवॉल उसे आपके कंप्यूटर तक पहुंचने देता है, लेकिन अगर डेटा में कोई वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है तो उसे वहीं पर ही रोक देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। तो यही होता है फायरवॉल। फायरवॉल का यूज कहां पर होता है? तो लैन पर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर होता है, या फिर इंटरनेट जैसे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। समझ में आया आपको? फायरवॉल के अलग अलग टाइप भी हमको देखने को मिलते हैं। दो तरीके से फायरवॉल जो है वो काम कर सकता है।
सॉफ्टवेयर फायरवॉल और दूसरा हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करें तो ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और डेटा को चेक करता है। हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जो कि आपके नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच जुड़ा हुआ होता है और सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो समझ में आया आपको? लास्ट में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी होता है, पर यहाँ पर हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? यह देखना कि व्यक्ति सही है या फिर नहीं है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, तो ये ऑथेंटिकेशन करता है कि आप वही व्यक्ति हैं या फिर नहीं है। वहीं अगर हम ऑथराइजेशन की बात करें तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है यह तय करना कि आपको कौन सी चीज़ों तक पहुंचने की परमिशन है। जैसे एक बार आप जब किसी सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं तो यह देखा जाता है कि आपको कौन कौन से फाइल या फिर सर्विसेज इस्तेमाल करने की अनुमति है और कौन सी नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑथराइजेशन कहा जाता है। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से समझा होगा चीज़ों को। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। जो भी हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्कस करें हैं, प्रोग्राम डिस्कस करें, बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्विक हिल सॉफ्टवेयर क्या है? क्विक हिल सॉफ्टवेयर क्या है हमने डिस्कस किया था जब मैं आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बता रहा था। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्विक हिल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का यूज करता है? मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाता है अपनी खुद की। तो कौन बनाता है? वॉर्म। वॉर्म जो होता है ये एक ऐसा वायरस है जो कि अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और नेटवर्क के जरिए ये दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। तो बी आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन डेटा वायरस है। ये वायरस डेटा फाइलों को इफेक्ट करता है और उन्हें खराब कर देता है। बूट वायरस की बात करेंगे तो ये वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर को इंपैक्ट करता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस नहीं है। मैक्रो वायरस की बात करेंगे तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल की मैक्रो फंक्शन को इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब उसको प्रभावित कर देता है। तो मैक्रो वायरस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेलवेयर प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर है? तो मतलब बात हो रही है एंटीवायरस की। तो मेलवेयर बाइट्स, स्पाई बाइट्स, बिट डिफेंडर, ये सभी जो है क्या है? मेलवेयर प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर है। डी आंसर। इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अवास्ट, नॉर्टन और कैस्पर की जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि लिनक्स जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ऐसा छोटा सा खंड है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल का यूज करता है? तो क्या है? वॉर्म। सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक सुरक्षा नंबर, बैंक खाते की जानकारी या फिर वेबसाइट के लिए लॉगिन, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए धोखाधड़ी देने की कोशिश करता है, एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिशिंग। फिशिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी नकली ईमेल या फिर वेबसाइट के जरिए संवेदनशील जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड, इन सबको चोरी किया जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, तो यहाँ पर फिशिंग। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। और भी क्वेश्चंस मैंने दिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में, कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिशिंग, वॉर्म, ये ऐसी टर्म है जो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछी ही जाती है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।